हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक मंथन। माय नेम इज अमन सिंह। सो फ्रेंड्स, हम लोग ने अभी तक ज्योग्राफी में प्रॉपरली प्रेशर सेल्स को कंप्लीट कर लिया था। अब प्रेशर सेल्स को हालांकि हम लोग ने कंप्लीट किया था एंड प्रॉपरली हम लोग ने देखा था विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, विद द हेल्प ऑफ क्रिस्प नोट्स। हम लोग ने अच्छी तरीके से पूरा प्रेशर सेल जो था वो कंप्लीट कर लिया था। हेडलेस सेल, फेरल सेल, पोलर सेल जो था, ये सब हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था। नाउ विल बी स्टार्टिंग विद जियोस्ट्रॉफिक विंड्स। ये जियोस्ट्रॉफिक विंड्स क्या होती हैं, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, मैंने एक प्रॉपर आपको डायग्राम भी ऐड किया हुआ है जिसमें आपको सब कुछ दिख रहा होगा, राइट। जितना अभी अभी तक हम लोग ने पढ़ा है, जितना भी अभी तक इस चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा है, वो सब कुछ आपको इसमें इंक्लूडेड दिख रहा होगा। लाइक पोलर वर्टेक्स, नॉर्थ पोल, पोलर ईस्टर्लीज, पोलर सेल, उसके बाद हमारा फेरल सेल, हेडले सेल आप देख सकते हो यहाँ पे, राइट। तो इस तरीके से अगर आप इसमें नोटिस करो तो आपको हर एक चीज मिल रही है। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, इसके बारे में भी हम लोग ने पढ़ा था। साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स के बारे में पढ़ा था, फिर वेस्टर्लीज के बारे में भी वी हैव स्टडीड, राइट। तो ये सारी चीजें अब हम लोग ने पढ़ ली। अब इस पर्टिकुलर डायग्राम में एक चीज है जो अभी तक हम लोग ने नहीं पढ़ी है, वो है क्या? वो जैसे ये आपको जेट स्ट्रीम देखने के लिए मिल रही है, ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है। ये सब चीजें जो है ये अभी तक हम लोग ने नहीं पढ़ी, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को हम लोग जियोस्ट्रॉफिक विंड्स कहते हैं। जियोस्ट्रॉफिक विंड्स हम लोग इसी को कहते हैं, राइट। सो हम लोग को इन्हीं के बारे में पढ़ना है और प्रॉपरली विल बी डूइंग दिस। बहुत ही मतलब मैं ट्राई करूंगा कि आपको क्रिस्प नोट्स दूं, बट उसमें इंफॉर्मेशन जितनी ज़्यादा हो सके ऐड करूं, राइट। ये मैंने डायग्राम आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ही मैंने ऐड किया है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ सो दैट आपको प्रॉपरली ये चीज़ जो है वो समझ में आए, राइट। विल बी स्टडिंग और उसके बाद विल बी कमिंग बैक टू आवर डायग्राम सो दैट आपको ये चीज़ प्रॉपरली समझ में आनी चाहिए, राइट। मैंने डायग्राम बेसिकली इसीलिए किया है। पहले विल बी स्टडिंग ऑल द थ्योरीज, जितनी थ्योरीज हैं उसको पढ़ लेंगे। उसके बाद एट द एंड मैं आपको डायग्राम के माध्यम से सब कुछ समझा दूंगा कि देखो भाई, जेट स्ट्रीम कहाँ पे है, कितने उसका मतलब उसकी हाइट क्या होती है, राइट। इसके बारे में विल बी स्टडिंग। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। सो गाइज, जो जियोस्ट्रॉफिक विंड्स होती है, लेट मी राइट द हेडिंग फर्स्ट। लेट मी राइट द हेडिंग फर्स्ट। मैं पहले हेडिंग लिख देता हूँ। हेडिंग में पहले लिख लेता हूँ जियोस्ट्रॉफिक विंड्स। जियोस्ट्रॉफिक विंड्स। अब ये जो विंड्स होती हैं, देखो समझो इसमें क्या होता है। सिंपल सी चीज है भाई। ये पहली बात तो, ये विंड्स होती क्या है? अब सिंपल से आपको देखो, आपको जो जैसे आप कभी बाहर अपने घर के छत वगैरह पे जाओगे तो आपको हवा लगती है ना चेहरे पे। ये बेसिकली वो क्या होती है? वो भी एक तरीके की विंड एयर ही होती है, राइट। लेकिन ये जो जियोस्ट्रॉफिक विंड्स होती है ना, ये वाली नहीं होती है। मतलब जो एयर आपके फेस पे टच करती है ना, फील करते हो, वो एयर नहीं होती है। ये बेसिकली हमें अपर एटमॉस्फेयर में देखने के लिए मिलती है। जियोस्ट्रॉफिक विंड्स जो होती है वो हमें कहाँ देखने के लिए मिलती है? अपर एटमॉस्फेयर में। अपर एटमॉस्फेयर, ये हमें अपर एटमॉस्फेयर में देखने के लिए मिलती है। और अगर मैं बात करूं कितने ऊपर, अब अपर एटमॉस्फेयर है तो जाहिर सी बात है ना कि आपके अर्थ से थोड़ा ऊपर ही होगी, ये हाइट में होगी। तो लगभग कितने किलोमीटर्स अबव ये हमें देखने के लिए मिलती है? बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये हमारी 2 से 3 किलोमीटर, 2 से 3 किलोमीटर अबव द सरफेस, अबव द सरफेस, अबव द सरफेस हमको देखने के लिए ये मिल जाती हैं, राइट। और बेसिकली इसमें सबसे अच्छी चीज पता है क्या होती है? दीज आर व्हाट? दीज आर फ्री फ्रॉम फ्रिक्शनल इफेक्ट। इनमें फ्रिक्शनल जो होता है, फ्रिक्शन आपको पता है ना, फ्रिक्शन के बारे में हम लोग ने बात की थी, उससे ये फ्री रहती है। फ्री फ्रॉम, ये थोड़ा सा आई गेस पेन जो है वो थोड़ा सा थिकर साइड पे है। फ्री फ्रॉम फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल इफेक्ट। इस पे फ्रिक्शनल इफेक्ट नहीं लग पाता है उतना, राइट। सो ये चीजें हम लोग ने देख ली। क्यों? अच्छा, क्यों नहीं लगता है? बिकॉज यहाँ पे देखो, एक्चुअली द थिंग इज ना, देखो जो सरफेस पे फ्रिक्शनल इफेक्ट होता है ये यहाँ पे नहीं लग पाता। और ये मेनली किससे कंट्रोल्ड होती है? ये मेनली हमारे जो प्रेशर ग्रेडियंट और कोरियोलिस फोर्स होता है ना, उनके द्वारा ये कंट्रोल की जाती है। फ्रिक्शन तो नहीं लग नहीं रहा, तो ये कंट्रोल कैसे होंगी? अब ये फ्रिक्शनल अगर नहीं लग रहा है तो ये कंट्रोल कैसे होंगी? दे आर कंट्रोल्ड बाय, कंट्रोल्ड बाय क्या क्या हम लोग ने पढ़ लिया है पीछे। हम लोग ने अभी लास्ट लेक्चर में किया है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस। सो
ये चीज हम लोग ने चेक कर ली कि भाई ये जो जियोस्ट्रॉफिक विंड्स है इनका काम क्या है, ये कैसे काम करती हैं, किस तरीके से इनकी चीजें हैं, वो हम लोग ने एक बेसिक जो बेसिक चीज होती है इस विंड के बारे में जानना, वो हम लोग ने जान ली है, राइट। अब थोड़े से इसके और फैक्ट्स हैं वो आपको मैं बता देता हूँ, देन विल बी स्टार्टिंग विद द टाइप्स। इनके कुछ टाइप्स है ना, तो उनके बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पहले आप ये जान लो कि जियोस्ट्रॉफिक विंड्स के बारे में थोड़ा सा आपको जानना भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अब हमें क्या मिलता है, ये चीजें जब हम लोग ने देख ली तो हमें इसके बारे में थोड़े और क्यूरियोसिटी होती है कि भाई जानते हैं इसके बारे में क्या है ये। तो बेसिकली अगर इनकी बात करूं तो ये फ्लो कैसे करती हैं, अगर मैं इसको बोलूं कि ये फ्लो कैसे करते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ। तो ये जो इनका फ्लो साइकिल होता है ना, कि ये फ्लो कैसे कर रहे हैं, ये फ्लो करते हैं पैरेलल किसके, आइसोबार्स के। ये दे फ्लो, मैं आपको सिंपली यहाँ पे लिख के देता हूँ, दे फ्लो, दे फ्लो पैरेलल टू, मैं ये पैरेलल का मेरा ऐसा ही, मैं पैरेलल ऐसे ही बनाता हूँ, पैरेलल टू व्हाट, आइसोबार्स। आइसोबार्स हम लोग ने पढ़ लिया था, राइट। और अच्छा ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ये पैरेलल क्यों फ्लो करती हैं आइसोबार्स के, इसका रीजन आप जान लो। रीजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। रीजन क्या हो सकता है, बिकॉज ऑफ द बैलेंसिंग ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बाय कोरियोलिस फोर्स। भाई एक अगर मान लो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो होगा वो ज्यादा लग जाएगा, कोरियोलिस फोर्स जो होगा वो ज्यादा लग जाएगा, कभी ऐसा हो सकता है ना, तो इनके बैलेंस की वजह से ये क्या करता है, ये कैसे फ्लो करता है, ये आपके आइसोबार के पैरेलल फ्लो करता है, बिकॉज ऑफ द बैलेंसिंग बैलेंसिंग ऑफ pressure gradient force, pressure gradient force by what, by the Coriolis force, Coriolis force। चलो ये चीज हम लोग ने समझ गया। और ये सब चीजें कहाँ हो रही होती हैं, ये सब चीजें कहाँ हो रही होती हैं सर, ये सब चीजें हमारी हो रही होती हैं अपर ट्रोपोस्फेयर में, अपर ट्रोपोस अपर ट्रोपोस्फेयर में ये सारी चीजें हमारी हो रही होती हैं, हमें देखने के लिए ये मिल जाती हैं। अब देखिए क्या होता है ना, दीज विंड्स एक्चुअली, जानते हो क्या होता है, ये जो विंड्स होती है ना, ये साइक्लोनिक या एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशंस भी फॉर्म कर सकती हैं, राइट। ये जो विंड्स हैं ये क्या फॉर्म कर सकती हैं, ये साइक्लोनिक या एंटी साइक्लोनिक आपके सर्कुलेशन जो होते हैं वो ये फॉर्म कर लेती हैं कभी। दीज विंड्स कैन ऑल्सो फॉर्म, मैं सिंपली यहाँ लिख रहा हूँ, ये सब इसके बेसिक चीजें हैं भाई, अभी तक हम लोग ने स्टार्ट भी नहीं किया एक तरीके से। कैन ऑल्सो, बट इंपॉर्टेंट है, फॉर्म साइक्लोनिक या एंटी साइक्लोनिक, साइक्लोनिक या एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन। चलो ये भी हम लोग ने अब समझ लिया है, राइट, राइट। ये चीज हम लोग ने समझ लिया। अब यही विंड्स जो होती है ना, ये जो विंड्स हैं, दीज विंड्स, ये जो जियोस्ट्रॉफिक विंड्स होती हैं, दीज आर द रीजंस व्हाई द एयर राइजिंग फ्रॉम इक्वेटोरियल बेल्ट डज नॉट गो स्ट्रेट टुवर्ड्स द पोल। इन्हीं विंड्स की वजह से, ये जो विंड्स हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड्स जो हैं, इन्हीं विंड्स की वजह से जो हमारे इक्वेटोरियल रीजन में, इक्वेटोरियल बेल्ट पे जो एयर ऊपर जाती थी, कल हम लोग ने पढ़ा था ना, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट, ये सब चीजें हम लोग ने पढ़ी थी ना। तो जो इक्वेटोरियल रीजन में जो एयर ऊपर जाती है, वो हम लोग ने क्या पढ़ा था कि वो पोल की तरफ जा रही थी, राइट। लेकिन पोल की तरफ जाते ही वो 30 डिग्री पे क्या हो जाती है, डेविएट कर जाती है। तो उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन यही आपकी जो जियोस्ट्रॉफिक विंड्स होती हैं यही होता है, राइट। ये भी एक रीजन होते हैं। दीज आर ऑल्सो द रीजन फॉर, ऑल्सो लिख रहा हूं मैं, ऑल्सो द रीजन, ऑल्सो द रीजन फॉर वॉट, ऑल्सो द रीजन वाई एयर जो आपकी राइज कर रही है कहाँ पे, इक्वेटोरियल रीजन में, ये डायरेक्टली डज नॉट गो डायरेक्टली टू कहाँ पे, पोल। आपके पोल पे डायरेक्टली नहीं जा रही है, ये भी उसमें से एक रीजन रहते हैं, राइट। ये चीजें हम लोग ने समझ ली है भाई, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया क्यों ये डायरेक्टली पोल नहीं जाती है एंड डिसेंड्स टुवर्ड्स आपका, भाई डिसेंड कर जाती है ना कहाँ पे, सब ट्रॉपिकल्स पे, डिसेंड्स इन द सब ट्रॉपिक्स। चलो ये भी अब एक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा प्रॉपरली, राइट। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसमें हम लोग आगे देखते हैं,
ये सब देखो, ये अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं कि जियोस्ट्रॉफिक विंड जो है उनका वो कैसे एक्ट करते हैं, किस तरीके से सारी चीजें वो हम लोग उसमें देखते हैं, ये सारी चीजें। अब इसमें एक और चीज आती है, इसमें एक चीज आती है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट विंड। ग्रेडियंट विंड कुछ होता है एक, ग्रेडियंट विंड। अब ये क्या होता है ना, ये थोड़ा सा जान लो आप। इसमें एक चीज होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट विंड। एक्चुअली क्या ना, इट कंसिडर्स द एयर फ्लो अलोंग द कर्व्ड पाथ, राइट, एक्सटेंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ जियोस्ट्रॉपिक विंड मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट एंड अ पैरेलल आइसोबार। सिंपल सा मीनिंग इसका ये है, इट कंसिडर्स व्हाट, एयर फ्लो अलोंग अ कर्व्ड पाथ। ये कर्व्ड पाथ में आपका एयर फ्लो जो होता है उसको कंसिडर करता है। इट कंसिडर्स एयर फ्लो अलोंग कर्व्ड पाथ, कर्व्ड पाथ, राइट, कर्व्ड पाथ। अब इसको क्या करता है, इसी की वजह से क्या होता है, जो आपका जियोस्ट्रॉफिक विंड्स का कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है, राइट। इसी की वजह से हमारा जियोस्ट्रॉफिक विंड्स का जो आपका वो होता है वो एक्सटेंड हो जाता है और मूव करता है किसका, पैरेलल, पैरेलल मूव करता है आइसोबार्स के, राइट। एक्सटेंडिंग, एक्सटेंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ जियोस्ट्रॉफिक विंड, विंड, राइट। ये चीजें समझ में आ गया, और इसी की वजह से हम लोग आगे देखेंगे कि मूव करता है कैसे पैरेलल। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी जियोस्ट्रॉफिक विंड है, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जियोस्ट्रॉफिक विंड है, उसका क्या नाम है, सब लोग जानते होंगे भाई, वो बहुत ही ज्यादा लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट है वो, और उसको हम लोग बोलते हैं क्या, जेट स्ट्रीम। इसको हम लोग बोलते हैं जेट स्ट्रीम। अब ये जो जेट स्ट्रीम है, ये जो जेट स्ट्रीम्स हैं, ये कैसे वर्क करते हैं, इनके नाम से ही पता लग रहा होगा कि भाई जेट, आप सोचो इनकी स्पीड, नाम अगर इसमें जेट लगा हुआ तो स्पीड लगभग क्या होगी, स्पीड कैसी होगी, स्पीड लगभग लगभग इसकी मैं बताऊं आपको, अगर मैं बताऊं आपको इसकी स्पीड, तो स्पीड इसकी अराउंड होती है 400 से 500 किलोमीटर पर आवर। ये पर आर के किलोमीटर्स पर आर के स्पीड से ये जो स्ट्रीम होती है, जेट स्ट्रीम होती है, वो मूव करती है। एक्चुअली में ये, इसको अगर डिफाइन करूं तो दीज आर फास्ट, नैरो एंड मियांडरिंग विंड्स। मियांडरिंग का मतलब समझते हो, मियांडर क्या होता है, मियांडर करना, इस तरीके से कुछ, समझ गए। तो ये क्या होती है, ये बहुत ही फास्ट होती है, नैरो, पतली सी जगह से, पतली रहे, समझ गए कैसी। और ये मियांडरिंग विंड्स होती है कहाँ पे, हमारे अपर एटमॉस्फेयर में देखने के लिए मिलती है, और इनकी स्पीड क्या होती है, लगभग लगभग 400 से 500 किलोमीटर पर आवर, राइट। क्या हो गई, 400 से 500 किलोमीटर पर आवर। अब ये चीज मैं देखो यहाँ पे ही लिख दे रहा हूँ, सो दैट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इस वजह से मैं ऐसे लिख रहा हूँ फास्ट। तुम्हें अगर आंसर लिखने में प्रॉब्लम ना हो, मतलब अगर कुछ भूल ना रहे हो तो ये चीजें वो कर सकते हो, अगर सॉरी भूल रहे हो तो ये चीजें ऐड कर लेना। मीएंडरिंग विंड्स, ठीक है, इन विंड्स है ये, विंड्स। चलो ये चीज हम लोग ने समझ ली। इसके बाद हमें क्या, ये कहाँ से कहाँ मूव करती हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ये वेस्ट टू ईस्ट की तरफ ये मूव करती हैं। हमें ये देखने के लिए मिल जाता है हर जगह, मतलब दोनों ही आपके जो हेमिस्फेयर होते हैं, नॉर्थ हेमिस्फेयर और आपके जो साउथ हेमिस्फेयर होता है, दोनों में ये हमें वेस्ट टू ईस्ट देखने के लिए मिलती हैं, राइट, राइट। ये चीजें हमें समझ ले आ गया होगा। अब देखो, एक्चुअली में देखा जाए ना तो ये एक्चुअल में सीजन के हिसाब से, सीजनली शिफ्टिंग विद सन, दीज आर सीजनली शिफ्टिंग विद सन, ये हमारे सीजन के हिसाब से शिफ्ट करता है, जैसे जैसे सन आपका वो होता है उस तरफ से ये कर रहा है भाई, शिफ्ट भी करता है। जैसे अगर मैं बताऊं, मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, सीजनली, सीजनली शिफ्टिंग विद सन। होता क्या है, देखो समझो होता क्या है, समर्स में क्या होता है, इसकी पोजीशन जो होती है, इन समर्स इट्स पोजीशन शिफ्ट्स टुवर्ड्स द पोल। समर में क्या होता है, इसकी पोजीशन टुवर्ड्स पोल होती है, पोल। और विंटर्स में क्या होता है सर, विंटर्स में क्या होता है,
सिंपल देखो, विंटर्स में क्या होता है, टुवर्ड्स इक्वेटर, टुवर्ड्स इक्वेटर, राइट। ये चीजें हम लोग ने समझ ली और हमें प्रॉपरली समझ में भी अब आ गई होंगी। अब देखिए क्या होता है एक्चुअली, अगर हमें देखने के लिए मिले ना इसमें जेट स्ट्रीम में, अगर थोड़ा बहुत अभी डिस्टरबेंस हो, अगर थोड़ा भी डिस्टरबेंस हो तो हमें सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ देखने के लिए मिलेगा। अगर इसमें कुछ डिस्टरबेंस होता है तो हमें देखे इसका इफेक्ट कहाँ देखने के लिए मिलेगा, हमें देखने के लिए मिलेगा भाई वेदर में, वेदर प्रेसिपिटेशंस में, पैटर्न में, एग्रीकल्चर में हमें इसका देखने के लिए मिल जाता है इफेक्ट। मतलब अगर इसमें क्या होगा, डिस्टर्बेंसेस होगा, अगर अगर इसमें डिस्टर्बेंसेस होगा तो हमें ये कहाँ देखने के लिए मिलेगा, हमें ये देखने के लिए मिलेगा हमारे कहाँ पे सर, हमें ये देखने के लिए मिलेगा हमारे वेदर, वेदर वेदर प्रेसिपिटेशन पे, प्रेसिपिटेशन पे, या वेदर पैटर्न पे, या फिर हमें कहाँ देखने के लिए मिलेगा, एग्रीकल्चर पे। चलो ये भी हम लोग ने समझ लिया प्रॉपरली कि किस तरीके से हमें चीजें मिल रही। अब अच्छा एक चीज ध्यान दो, ये जो जेट जेट स्ट्रीम है, इतनी तेज विंड हो रही है, ये एक्चुअली में ये कैसे फॉर्म होती है, इनका फॉर्मेशन या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हमें ये जानना होगा, राइट। अब देखो जेट स्ट्रीम एक्चुअली जानते हो ये फॉर्म होती है ड्यू टू टेम्परेचर डिस्पैरिटीज। समझ रहे हो, टेम्परेचर डिस्पैरिटीज का मतलब समझ रहे हो क्या होता है, मतलब ये बेसिकली कैसे फॉर्म होती है आपके टेम्परेचर डिस्पैरिटीज की वजह से, जैसे ग्रेटर डिफरेंस एंड इंटेंसिफाइंग स्पीड जो मिलती है इसको, है ना, उसकी वजह से ये हमें देखने के लिए मिलता है। तो इट इज फॉर्म्ड बाय व्हाट, इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू, इट बेसिकली फॉर्म्स ड्यू टू, फॉर्म्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, फॉर्म्स ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू टेम्परेचर, टेम्परेचर disparities, disparities, right, with greater differences, with greater differences intensifying wind speed। चलो ये चीज हमें समझ में आ गया। अब देखो क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स जो होता है ना, कोरियोलिस फोर्स, और जो हमारा लो फ्रिक्शन होता है, भाई लो फ्रिक्शन होता है ना, लो फ्रिक्शन होता है, इसके साथ साथ मैं इसके बाद की बात कर रहा हूँ, इसके साथ साथ इसका फॉर्मेशन का एक और है, एक और चीज है जो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, वो क्या है, वो है कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स। और साथ में क्या, कोरियोलिस फोर्स के साथ साथ क्या, कोरियोलिस फोर्स के साथ साथ हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे क्या है, लो फ्रिक्शन, कोरियोलिस फोर्स प्लस लो फ्रिक्शन, लो फ्रिक्शन, वो भाई लो फ्रिक्शन होता है ना हाई एल्टीट्यूड पे, मैं हाई एल्टीट्यूड एच ए लिख रहा हूँ इसको, हाई एल्टीट्यूड पे ये एक्चुअली में कंट्रीब्यूट करता है, इट कंट्रीब्यूट टू देयर फॉर्मेशन, राइट। ये चीजें समझ में आ गई होंगी अब आपको। बेसिकली दीज अंडरगो जियोस्ट्रॉफिक फ्लो एंड फॉर्म्स एटमॉस्फेरिक सेल्स, इन्हीं की वजह से भाई जो यही कुछ जियोस्ट्रॉफिक फ्लो में ये जाते हैं और उसके बाद ये एटमॉस्फेरिक सेल्स जो था वो ये फॉर्म करते हैं, राइट। ये चीजें हम लोग ने आपको समझा दी है प्रॉपरली, अब समझ में आ गया होगा आपको, बेसिकली जो चीजें हैं इसमें वो हम लोग ने देख ली, राइट। सो दिस वॉज योर जेट स्ट्रीम। अब इसके बारे में कुछ मतलब इसके कुछ टाइप्स भी हैं, जैसे आपके अगर मैं बात करूं आपके जेट स्ट्रीम्स की, तो जेट स्ट्रीम्स के कुछ टाइप्स भी हैं। जैसे हमें देखने के लिए मिलता है परमानेंट जेट स्ट्रीम, राइट। परमानेंट जेट स्ट्रीम में हमारा आ जाता है पोलर जेट स्ट्रीम, फिर सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, ये सब चीज़ें जो हैं ये आ गई हमारी, राइट। फिर आता है हमारा टेम्परेरी जेट स्ट्रीम। अब ये कुछ बेसिक्स हैं, मतलब बेसिक्स इन द सेंस, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट फिर भी मैं आपको इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरीके से ये काम करता है। जैसे परमानेंट, और क्योंकि जेट स्ट्रीम कर ही रहे हैं तो अब इसको प्रॉपरली हम लोग ओवर करते हैं, राइट। सो विल बी स्टडिंग अभी इसका टाइप्स। टाइप्स में हम लोग पहले जानेंगे क्या, टाइप्स में हम लोग पहले जानेंगे परमानेंट जेट स्ट्रीम के बारे में। दीज आर व्हाट, परमानेंट जेट स्ट्रीम। चलो परमानेंट जेट स्ट्रीम है ये। अब ये परमानेंट जेट स्ट्रीम क्या होता है,
आप ऐसे समझना। परमानेंट जेट स्ट्रीम में हमें सबसे पहले क्या देखने को मिलता है, हमें मिलता है पोलर जेट स्ट्रीम, जो कि कहाँ मिलता है हमें, थोड़ा सा मिड लैटिट्यूड में। इसको मैं बोलूंगा पोलर जेट स्ट्रीम, पोलर जेट स्ट्रीम। अब देखिए क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड। पोलर जेट स्ट्रीम, राइट, इस चीज को मैं ऐसे बताऊंगा आपको। अब पोलर जेट स्ट्रीम होता है, ये बेसिकली हमको मिड लैटिट्यूड में देखने के लिए मिलता है। और ये कहाँ फ्लो करता है, दिस फ्लो फ्रॉम पोलर और फेरल सेल के बीच में, फ्लो बिटवीन, फ्लोज बिटवीन फेरल एंड पोलर सेल, या पोलर एंड फेरल सेल, या इसके बीच में ये आपको देखने के लिए मिलता है। और ये एक्चुअली जानते हो, कंसिस्टेंट ईयर राउंड फ्लो इन मिड एंड हायर लैटिट्यूड। स्ट्रेंथ क्या होती है इसकी, स्ट्रेंथ और इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो वेरी करती है सीजन टू सीजन। ये इसमें बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं यार, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। ये एक्चुअली में कंसिस्टेंट ईयर राउंड फ्लो होती है ना। मिड और हायर लैटिट्यूड में क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है, राइट। कंसिस्टेंट ईयर राउंड फ्लो इन consistent year round flow in, by जाहिर सी बात है, मिड प्लस हाई लैटिट्यूड्स, राइट। और इसका दूसरा क्या है, दूसरा क्या है कि इसकी स्ट्रेंथ और जो आपकी इंटेंसिटी होती है, स्ट्रेंथ एंड इंटेंसिटी, वो क्या करती है, वो वेरी करती है विद सीजन, सीजन टू सीजन ये वेरी करती है। अब देखो क्या होता है, इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है, ये पोलर जेट स्ट्रीम हो गया। दूसरा हमें देखने के लिए मिलता है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। मेरी राइटिंग पे मत जाना, मेरी राइटिंग पे बिल्कुल मत जाना, मैं बस तुम लोग को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। राइटिंग थोड़ी सी आई नो बीच बीच में खराब हो जाती है, राइट। ये चीजें समझो। अब ये कहाँ फ्लो करता है, ये बेसिकली फ्लो करता है, फ्लोज बिटवीन किसमें सर, हेडले और फेरल सेल, हेडले एंड फेरल सेल, इनके बीच में ये फ्लो करता है। एक्चुअली में देखा जाए तो ये कंटिन्यूअस होता है हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में, दिस इज कंटिन्यूअस इन सदर्न हेमिस्फीयर। भाई तुम्हें समझ में आ रहा है ना प्रॉपर, ठीक है। ये कंटिन्यूअस होता है हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में, और हमारा इंटरमिटेंट होता है किसमें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। समर्स की बात का अगर मैं करूं तो इधर मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इंटर, जस्ट अ सेकेंड, ENT इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, राइट। और ये किसी का ड्यूरिंग समर बता रहा हूँ, ड्यूरिंग समर्स। अब ये देखा जाए, ये दोनों ही समर्स की बात हो रही भाई, ये याद रखिएगा ये चीज। मैं यहाँ ये समर्स, गर्मी यहाँ पे लिख देता हूँ। अब ये विंटर्स की बात हो रही है, विंटर्स की अगर मैं बात करूं तो ये विंटर में क्या होता है, नियरली कंटिन्यूअस इन बोथ द हेमिस्फीयर, नियरली कॉन्टिन्यूअस इन बोथ द हेमिस्फीयर, राइट। ये नियरली हमारा कॉन्टिन्यूअस होता है। और यही जो है ना सब ट्रॉपिकल हमारे जेट स्ट्रीम जो हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, दीज इन्फ्लुएंस व्हाट, इंडियन मॉनसून सर, दीज ऑल्सो इन्फ्लुएंस इंडियन मॉनसून। समझ में आ गया, ये चीजें हम लोग ने कर ली इसके बारे में, दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि हमारे परमानेंट जेट स्ट्रीम में क्या क्या चीजें थी। अब इसका एक और टाइप है यार, ठीक है, इसका एक और टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम। बहुत ही ज्यादा ऐसा इंपॉर्टेंट सा नहीं है, लेकिन ठीक है, इसको भी पढ़ लेंगे, खत्म करेंगे फटाफट से।
क्या बोल रहा हूं मैं, पोलर, यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम, राइट। ये क्या होता है सर, ये बेसिकली क्या होता है, ये कहाँ फ्लो करता है, ये होता है हमारा किधर, फेरल और पोलर सेल के बीच में, फेरल एंड पोलर सेल बिटवीन, ये फेरल एंड पोलर सेल, ये हमारे फेरल एंड पोलर सेल के बीच में ये हमारा देखने के लिए हमको मिलता है। एंड एक्चुअली में ये ना, ये ज्यादा वेरिएबल होता है, ये दीज आर मोर वेरिएबल पोजीशन देन सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, मोर वेरिएबल पोजीशन, more variable position than subtropical jet stream। भाई जेट स्ट्रीम, राइट, ये स्ट्रॉन्गर होते हैं, रेगुलर होते हैं हमारे विंटर में, ये सब तो बेसिक चीजें हैं इसकी, स्ट्रॉन्गर एंड व्हाट, एंड मोर रेगुलर इन विंटर्स। समझ में आ गया, ये चीजें क्लियर हो गई। अब अगर ये क्लियर हो गई तो आपका ये परमानेंट जेट स्ट्रीम, ये जो चीजें हैं परमानेंट जेट स्ट्रीम के तीन हैं, एक ये, दूसरा ये, और तीसरा यहाँ पे मैंने बना दिया है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट अगर आपने शुरू से देखा होगा तो ये आपको कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा। ये बेस्ट है आपका रिवीजन के लिए, इसमें एक पेज में आप पूरा तीनों टाइप्स इसके रिवीजन कर सकते हो, राइट। अब इसमें मैं आता हूँ किस पे, हमारे टेम्परेरी जेट स्ट्रीम्स के ऊपर। हम किस पे आएंगे अब हम लोग आएंगे टेम्परेरी जेट स्ट्रीम के ऊपर, जेट स्ट्रीम्स के ऊपर। ये टेम्परेरी होते हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं, ये टेम्परेरी होते हैं। सबसे पहला इसमें किसका नाम आएगा, सबसे पहले आएगा इसमें ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, इसको हम लोग जानेंगे ट्रॉपिकल। इसमें जैसे आपका वो नहीं सुना आपने, सोमाली जेट स्ट्रीम, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ये सब नाम आते रहते होंगे बीच बीच में, आई होप आप लोग ने सुना जरूर होगा। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली लिख रहा हूँ सिर्फ, जेट स्ट्रीम नहीं लिख रहा हूँ पूरा पूरा, राइट। अब ये क्या होता है, ये बेसिकली हमारे डोमिनेंट होते हैं किसमें, दीज आर डोमिनेंट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इन समर्स, डोमिनेंट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इन समर्स, राइट। और एक्चुअली में देखा जाए तो ये कहाँ फाउंड होते हैं, दीज आर फाउंड बिटवीन 5 डिग्री टू 20 डिग्री नॉर्थ। भाई नॉर्दर्न की बात हो रही तो इसीलिए इधर बोला गया। और ये जानते हो किसको इन्फ्लुएंस करते हैं, ये किसको इन्फ्लुएंस करते हैं पता है आपको, दीज इन्फ्लुएंस व्हाट, दीज इन्फ्लुएंस साउथ एशियन मॉनसून। ये साउथ एशियन मॉनसून जो होते हैं उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। और इसी के साथ आपका ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम के बारे में मैंने आपको बेसिक जो चीज़ें नीडेड थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। लेट्स कम टू सोमाली जेट स्ट्रीम। अब ये सोमाली जेट स्ट्रीम क्या होता है, सोमाली जेट स्ट्रीम, देखो सोमाली भी समझ लो। सोमाली में क्या होता है, ये बेसिकली दीज अकर्स ड्यूरिंग समर्स ओवर अ नॉर्दर्न मेडागास्कर। नॉर्दर्न मेडागास्कर जानते हो ना, किधर है मेडागास्कर। भाई मेडागास्कर मूवी देखी है कि नहीं आपने, मेडागास्कर 1 2 3, उसमें से ध्यान देना वो चीज, राइट। ये कहाँ पे करते हैं, दीज अकर ड्यूरिंग समर्स ओवर, कहाँ पे, नॉर्दर्न मेडागास्कर एंड ऑफ द कोस्ट ऑफ सोमालिया, ऑफ द कोस्ट ऑफ सोमालिया। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सोमाली जेट स्ट्रीम बोलते हैं, राइट। अब ये सबसे ज्यादा इंटेंसिफाई कब होती है, सबसे ज्यादा ये तेज या इंटेंसिफाई कब होती है, ये सबसे ज्यादा इंटेंसिफाई होती है, इंटेंसिफाइज कब, हमारे जून से अगस्त में, जून टू अगस्त में, राइट।
अब इसकी वजह से ये किसको इम्पैक्ट करती है सर? इसकी वजह से ये पता है किसको इम्पैक्ट करती है? इसकी वजह से ये इम्पैक्ट करती है आपके साउथ एशियन मॉनसून को, एंड हेंस इम्पैक्ट साउथ एशियन मॉनसून, राइट? ये चीजें समझ में आ गया होगा आपको। और बेसिकली ये कहाँ पे? मेजरली अक्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो फ्रॉम सदर्न इंडियन ओशन टू सेंट्रल अरेबियन सी। कहाँ से कहाँ तक सर? मेजरली कहाँ पे ये इसको कहाँ अफेक्ट करती है? मेजर क्रॉस इक्वेटोरियल, मेजरली कहाँ पे? क्रॉस, यार ओ डबल एस है भाई, क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो। मुझे थोड़ा सा स्पेस कम मिल रहा है, इस वजह से ऐसी हो रही राइटिंग। फ्रॉम कहाँ पे? फ्रॉम द साउथ सदर्न इंडियन ओशन, सदर्न इंडियन ओशन टू सेंट्रल अरेबियन सी, राइट? ये चीजें अब आपको समझ में आ गई, ये प्रॉपर आपको समझ में आ गया होगा। आपका सोमाली जेट स्ट्रीम का, राइट? ये आपका प्रॉपर है। अब अगर मैं बात करूं जेट स्ट्रीम के मैं बात कर रहा हूँ, ये आपका टेम्परेरी भी खत्म हो गया, दो चीजें हैं। अगर मैं बात करूं इसके सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस, एक तरीके से यहां लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंस ऑफ जेट स्ट्रीम या सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ये सिग्निफाइड है, जेट स्ट्रीम क्यों इंपॉर्टेंट है? तो सिंपल सी आप देखो, जेट स्ट्रीम जो होते हैं वो एक्चुअली में क्या इन्फ्लुएंस करते हैं? वो इन्फ्लुएंस करते हैं आपके एयर मास मूवमेंट को। इन्फ्लुएंसेस क्या? यहाँ पे मैं धीरे धीरे देखो टिक करके लिखता जा रहा हूँ, एयर मास मूवमेंट, एयर मास मूवमेंट हो गया, इसको आपको करता है। फिर उसके बाद एयर मास मूवमेंट हो गया, फिर वेदर डायनेमिक्स, ये क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है, राइट? उसके बाद स्ट्रोम ट्रैक करता है, स्ट्रोम ट्रैक्स, राइट? अब इसमें हमें समझ में आ गया कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक चीज और है, पोलर फ्रंट जेट्स के बारे में हम लोग ने पढ़ा था। ये क्या करते हैं? ये पोलर फ्रंट की जो जेट्स होती है, इनकी स्ट्रेंथ जो होती है वो डिटरमाइन क्या करती है? मिड लैटिट्यूड की वेदर को, राइट? क्या वो करती है भाई? क्या करती है? पोलर फ्रंट जेट्स स्ट्रेंथ क्या करती है? ये डिटरमाइन करती है, क्या डिटरमाइन करेगी? मिड लैटिट्यूड का क्या? वेदर, मिड लैटिट्यूड का वेदर। इसमें जैसे कि इम्पैक्टिंग प्रेसिपिटेशन और साइक्लोन एंड ऑल, इम्पैक्टिंग प्रेसिपिटेशन एंड व्हाट? एंड साइक्लोन्स, राइट? ये चीजें समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये जो जेट स्ट्रीम है, दीज प्ले अ वाइटल रोल इन ऑनसेट एंड प्रोग्रेशन ऑफ मॉनसून, ऑनसेट एंड प्रोग्रेशन ऑफ व्हाट? मॉनसून, राइट? और इसकी वजह से क्या करते हैं? ये इन्फ्लुएंस करते हैं हमारा जनरल सर्कुलेशन पैटर्न होता है उसको, एंड इन्फ्लुएंस जनरल सर्कुलेशन पैटर्न इन ट्रॉपिकल या टेम्परेट या पोलर रीजन, आप मान लो इन व्हाट? इन, मैं आपको यहां लिख दे रहा हूं, ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड व्हाट? एंड आपका पोलर रीजन। ये इसके इंपॉर्टेंस है, इसीलिए हमारे जो जेट स्ट्रीम्स है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट?
ये चीजें हम लोग ने समझ ली प्रॉपरली, हमको समझ में आ गया होगा, राइट। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अपना जियोस्ट्रॉपिक विंड्स वाला टॉपिक। जियोस्ट्रॉपिक विंड्स जो है वो प्रॉपरली मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब कुछ हमें जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ विंड्स पढ़ना है, वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अपने, विल बी स्टडिंग इन नेक्स्ट लेक्चर डेफिनेटली। और ये हम लोग ने अभी तक क्या किया है, ये हम लोग ने पूरी तरीके से इसको कंप्लीट कर लिया है। विल इन नेक्स्ट लेक्चर विल बी स्टडिंग अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ विंड्स, जिसमें हम लोग अपना पर्टिकुलरली लोकल विंड, पीरियोडिक विंड, प्लैनेटरी विंड जो है इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एयर मासेस पढ़ेंगे, एंड देन एयर मासेस के बाद हम लोग को थोड़ा बहुत साइक्लॉन्स एंड ऑल के बारे में पढ़ना है। जैसे एयर मासेस के बारे में पढ़ के साइक्लॉन्स के बारे में पढ़ना है, और उसके बाद दिस चैप्टर विल बी ओवर। आई नो ये थोड़ा सा हेक्टिक चैप्टर हो रहा है, रीजन भी क्योंकि इसमें जो फैक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, राइट। सो डेफिनेटली हम लोग को करना तो पड़ेगा ही ना, तो वी नीड टू डू दिस, बट ट्राई रिवाइजिंग योर चैप्टर्स डे बाय डे। जैसे जैसे कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग, उसको आप रिवीजन करते चलना, बिकॉज अगर रिवीजन नहीं करोगे तो इट विल नॉट हेल्प यू, राइट, वो बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा। सो ट्राई डूइंग रिवीजन, उसको प्रॉपरली रिवाइज करिए, सो दैट आपको ये पूरा टू द पॉइंट एकदम तैयार रहे आपका, राइट। सो विद दिस आई विल बी टेकिंग अ लीव, वी हैव कंप्लीटेड अ लॉट। आज हम लोग ने काफी कुछ कंप्लीट किया है। एंड अब आपको मैं एक बार, हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक बार जेट स्ट्रीम दिखा देता हूँ किस तरीके से। देखो इस तरीके से यहाँ पे जेट स्ट्रीम होती है, ये है लगभग इतना एरिया। ओके, मैंने वाइट लिया है क्या, राइट। ये आपको समझ में आ रहा है, एरिया इतना ज्यादा है। तो जेट स्ट्रीम का अब आपको समझ में आ गया कि ये मैंने प्रॉपर पूरा डायग्राम ही बना दिया, जिसमें आपको सब कुछ इंक्लूडेड है, सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है, राइट। पोलर सेल, पोलर जेट स्ट्रीम, फेरल सेल, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, हेडलेस सेल, सब कुछ इसमें अवेलेबल है। सो विद यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस डायग्राम, एंड आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा चीजें किस तरीके से, राइट। ये थोड़ा ऊपर हो गया क्या, हाँ। सो विद दिस आई विल बी टेकिंग अ लीव नाउ, you can take a screenshot if you want. We'll be meeting you in next lecture. तब तक के लिए stay healthy. जय हिंद।